इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको जो है वो एग्जाम में आती हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से भी जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा और हम लोग आज ये सारे प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से मेढक का संबंध उभयचर के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है छिपकली का संबंध कौन सा शब्द से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये मेढक से उभयचर कैसे लिख रहा है, मेढक से उभयचर किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका छिपकली से कौन सा शब्द संबंधित होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, मेढक आपका किस प्रकार का प्राणी होता है, मेढक मेरे भाई आपके उभयचर होते हैं। उसी प्रकार से अगर आप लोग देखिएगा तो छिपकली आपका किस प्रकार का प्राणी होता है, सरीसृप प्रकार का प्राणी होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई आपके सरीसृप भरे जाएंगे। जिस प्रकार से मेढक उभयचर होता है उसी प्रकार से छिपकली आपके सरीसृप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है मेरे भाई, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। देखिए पहले आपका 76 लिखा हुआ है, 76 के आगे आपका 73 लिखा हुआ है, 73 के आगे आपके 71 है, 71 के आगे देखिए आपका 67 है, 67 के आगे मेरे भाई आपके 64 है, 64 के आगे देखिएगा तो आपका 62 है और इसके आगे देखिए आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो श्रृंखला आपका नीचे की ओर घट रहा है। जब भी हमें इस प्रकार की श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा 76 से 73 लिखा हुआ है, -3 का अंतर है, 73 से 71 है, -2 का अंतर है, 71 से 67 है, -4 का अंतर है। आगे देखिएगा 67 से मेरे भाई आपका 64 है, फिर से -3 का अंतर है, 64 से 62 है, -2 का अंतर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन मार्क, पहले -3 -2 -4 फिर से -3 -2, तो देखिए -3 -2 -4, तो -3 -2 तो फिर आपके मेरे भाई -4 के अंतर हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 62 -4 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 58 हो जाएंगे। 58 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 58 भरे जाएंगे। देखिए -3 है, -2 है, -4 है, इसके बाद आपका फिर से स्टार्ट होता है -3 -2, तो देखिए -3 -2 -4, तो फिर से यहाँ पर -4 हो जाएंगे। 58 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है मेरे भाई, नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है, जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में अभी पूछे जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिएगा नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है, 5 से 130 लिख रहा है। जिस प्रकार से 5 से 130 संबंधित है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 6 से कौन सा संख्या संबंधित होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क के भरे जाएंगे। जब भी आपको नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले
तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा मेरे भाई कि ये 5 से 130 कैसे लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा 130 जो है वो आपके 5 के क्यू के करीब है। संख्या आपका कितना है 5 है। अगर हम लोग 5 के क्यू करते हैं तो आपके 125 प्लस करेंगे संख्या कितना है 5 है तो प्लस करेंगे 5, 125 प्लस 5 मेरे भाई आपके 130 हो जाएंगे। देखिए 130 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे देखेंगे तो आपका संख्या 6 दिया गया है। तो पहले हम लोग 6 के क्यू करेंगे। 6 का क्यू आपका कितना होता है 216 होता है। देखिएगा 5 संख्या 5 था तो 5 के क्यू करने के बाद 5 ऊपर से जोड़ दिए थे। उसी प्रकार से देखिए संख्या 6 है तो 6 के क्यू करने के बाद फिर से हम लोग 6 जोड़ देंगे। 216 प्लस 6 आपके कितने हो जाएंगे 222 हो जाएंगे मेरे भाई। 222 आपके किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका 222 लिखा हुआ है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 222 भरे जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें कमेंट करते चलिएगा। अगले पार्ट में उस क्वेश्चन को हम फिर से करा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। लुप्त अक्षर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो पहले आपका ए लिखा हुआ है, उसके बाद डी है, उसके बाद जी लिखा हुआ है। मेरे भाई ध्यान से देखिए, ए आपके पहले नंबर पर आती हैं, डी आपके चौथे पर आती हैं। इसमें आपके जो है वो +3 है। आगे देखिएगा डी से जी है मेरे भाई, डी आपके चौथे पर आती हैं, जी आपके 7वें पर आती हैं। इसमें भी आपका +3 हो जाएगा। आगे देखिएगा के से एन लिखा हुआ है, के आपके 11वें पर आते हैं, एन आपके 14वें पर आते हैं। इसमें भी आपके +3 हो जाएंगे। इससे आगे देखिएगा तो एन से आपका क्यू है, एन आपके 14वें पर आते हैं, क्यू आपके 17वें पर आते हैं। इसमें भी आपका +3 है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अगर आप लोग नीचे वाले में देखिएगा तो यू से 1 से देखिए, यू आपके 21वें पर आती हैं, 1 से आपके 24वें पर आती हैं। इसमें भी आपका +3 है। देखिएगा ध्यान से सभी में +3 +3 +3 +3, तो इसमें भी +3 है। तो आगे भी हम लोग +3 ही कर देंगे। x +3 आपके कितने हो जाएंगे, x +3 कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 1 आपके 24वें पर होते हैं। और याद रखिएगा ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद हम लोग फिर से ABCD काउंट करते हैं। जब हम लोग x +3 करेंगे तो आपका a हो जाएगा, x +2 करेंगे तो आपके 26 और x +3 करेंगे तो आपका फिर से a हो जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका a भरा जाएगा। a कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका a भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में देखिए ऊंचा ऊपर दिया गया है। ऑप्शन बी में देखिए भूतकाल दिया गया है और वर्तमान काल दिया गया है। आगे देखिएगा ऑप्शन सी में अक्षर तो कभी कभी दिया गया है। ऑप्शन डी में देखिएगा ताज़ा तो बासी दिया गया है। ध्यान से देखिए पहले चारों ऑप्शन को और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन मेरे भाई कौन से दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन बी को अगर आप लोग देखिएगा तो भूतकाल से वर्तमान काल दिया गया है, एक दूसरे के विपरीत है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो अक्षर से कभी कभी दिया गया है, ये भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अक्षर तो कभी कभी एक दूसरे के विपरीत है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो ताज़ा से बासी दिया गया है, ये भी एक दूसरे के विपरीत शब्द दिए गए हैं मेरे भाई। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए ऊंचा से ऊपर दिया गया है, ये दोनों आपके एक ही प्रकार के शब्द है। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा। देखिएगा समाज शास्त्र है, मनोविज्ञान है
और मानविकी है। ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये सभी विषय का नाम दिया गया है और मानविकी के अंदर ही हम लोग समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग मानविकी के लिए एक गोला बना लेंगे और मानविकी के अंदर ही आपका समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों आ जाएगा। और समाजशास्त्र आपका अलग होता है, मनोविज्ञान आपके अलग होते हैं, यानी कि दोनों मानविकी के अंदर रहेंगे लेकिन दोनों आपका अलग अलग हो जाएगा। इस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 आपको कह रहा है, यदि जोड़ का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुना है तथा गुना से आशय जोड़ से है तो निम्नलिखित क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। 64 + 8 × 32 भागा 4 बराबर क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि जोड़ का अर्थ भाग है मेरे भाई, यानी कि जहाँ पे इस वाले प्रश्न में आपका जोड़ दिया गया है वहाँ पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। भाग का अर्थ आपका गुना है, यानी कि भाग के जगह पे गुना को रखेंगे। गुना का आशय जो है वो जोड़ से दिया गया है, यानी कि गुना के जगह पे जोड़ को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 64 है, 64 के बाद आपका क्या दिया गया है, 64 के बाद आपका जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का अर्थ आपका भाग है तो यहाँ पर आपके भागा 8 हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना का चिन्ह है, गुना का अर्थ जो है आपका देखिएगा गुना का अर्थ मेरे भाई क्या दिया गया है, देखिएगा गुना का अर्थ आपका जो है वो जोड़ से है, यानी कि यहाँ पर आपके जोड़ 32 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग का चिन्ह है, भाग का अर्थ आपका गुना है तो यहाँ पर गुना 4 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद जोड़ के। देखिएगा 64 भागा 8 आपके 8 होते हैं, प्लस करेंगे 32 × 4 कितने हो जाएंगे, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 8 + 128 आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 136 हो जाएंगे। 136 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है, यदि लीडर शब्द को 20, 13, 9, 12, 13, 26 में कूटबंध किया जाए तो लाइट को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये लीडर से आपका 20, 13, 9, 12, 13, 26 कैसे लिख रहे हैं हम लोग, लीडर से 20, 13, 9, 12, 13, 26 कैसे ला सकते हैं मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग लीडर के सभी अक्षर को, तो सबसे पहले आपका एल है। देखिएगा एल को अगर हम लोग ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो एल आपके 12वें पर होते हैं और 12 प्लस अगर हम लोग 8 करेंगे तो आपके 20 हो जाएंगे। इसमें देखिए पहला अक्षर, पहला संख्या जो आपका 20 दिया गया है। आगे देखिएगा आपका ई है, लीडर में आगे आपका एल के बाद ई होता है। अगर हम लोग ई को ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो 5वें पर आते हैं, 5 + 8 करेंगे तो आपका 13 हो जाएगा। देखिए दूसरा संख्या आपका 13 दिया गया है। आगे देखिएगा आपका ए है, ये ABCD के क्रमानुसार में पहले नंबर पर आती हैं। 1 + 8 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 9। देखिए इससे अगला संख्या आपका 9 दिया गया है। आगे देखिएगा आपका डी दिया गया है, डी आपके चौथे नंबर पर आते हैं। 4 + 8 करेंगे मेरे भाई, देखिएगा 4 + 8 आपके जो है वो 12 होते हैं। देखिए 12 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो आपका ई लिखा हुआ है, ई आपके 8वें पर होते हैं, ई जो है वो आपके 5वें पर होते हैं। 5 + 8 आपके कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। देखिएगा 5 + 8 आपके 13 हो जाएंगे। 13 आपका अगला संख्या दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा लीडर के सभी अक्षर को, तो सबसे लास्ट वाला अक्षर आपका आर है। आर मेरे भाई ABCD के क्रमानुसार में कितने नंबर पर आते हैं, आर जो है वो आपके ABCD के क्रमानुसार में 18वें नंबर पर आते हैं। 18 + 8 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 18 + 8 मेरे भाई आपके जो है वो 26 हो जाएंगे। देखिए 26 आपका, देखिएगा 26 हो जाएगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा। 26 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि लीडर के सभी अक्षर में +8 + 8 ऊपर से कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग LIGHT के साथ करेंगे। देखिए पहले आपका एल है, एल जो है वो आपके 12वें पर होते हैं। 12 + 8 करेंगे ऊपर से तो आपका मेरे भाई पहला संख्या जो है वो 20 हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा आपका आई है, आई + 8 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, आई जो है वो आपके 9वें पर आते हैं। 9 + 8 आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 17 हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका जी है, जी जो है वो 7वें पर आते हैं। 7 + 7 करेंगे, 7 + 8 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका एच है, एच जो है वो मेरे भाई आपके 8वें पर आते हैं। तो 8 + 8 आपके कितने हो जाएंगे,
16 हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका टी लिखा हुआ है, लाइट में आपका सबसे लास्ट वाला अक्षर टी है। टी आपके जो है वो 20 में पढ़ाते हैं। देखिएगा 20 + 8 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 20 + 8 मेरे भाई यहाँ पर 20 हो जाएगा। टी आपके 20 में पढ़ाते हैं, देखिएगा टी आपके 20 में पढ़ाते हैं। 20 + 8 करेंगे तो आपके 28 हो जाएंगे। देखिएगा कौन सा ऑप्शन में आपका 20, 17, 15, 16, 28 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए 20, 17, 15, 16, 28 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से लीडर का कोड 20, 13, 9, 12, 13, 26 लिखा जाता है, उसी प्रकार से आपका लाइट का कोड 20, 17, 15, 16, 28 लिखे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। लकड़ी, काटना, वृक्ष, कोयला और कुल्हाड़ी का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर क्रम में रखने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का सही क्रम क्या हो जाएगा। पहले आपका लकड़ी है, काटना है, वृक्ष है, कोयला है, कुल्हाड़ी है मेरे भाई। इसमें सबसे पहले आपके जो है वो वृक्ष हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर हो जाएंगे। वृक्ष के बाद मेरे भाई आपके जो है वो कुल्हाड़ी हो जाएंगे, यानी कि 5 नंबर हो जाएंगे। कुल्हाड़ी के बाद आपका जो है वो काटना हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। काटने के बाद मेरे भाई आपके लकड़ी हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर हो जाएंगे। और लकड़ी के बाद जो है आपका कोयला हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 5, 2, 1, 4 लिखा हुआ है। 3, 5, 2, 1, 4 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का सही क्रम जो है वो सबसे पहले आपके हो जाएंगे वृक्ष, वृक्ष के बाद आपका हो जाएगा मेरे भाई कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी के बाद आपका हो जाएगा काटना, काटने के बाद आपका हो जाएगा लकड़ी, और लकड़ी के बाद आपका क्या हो जाएगा, कोयला। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से DFH का संबंध GIK के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है MOQ का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। DFH से GIK कैसे लिख रहा है, देखिएगा पहले आपका क्या लिखा हुआ है DFH, और इससे मेरे भाई क्या लिखा हुआ है GIK लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो देखिए D से आपका G लिखा हुआ है, D आपके चौथे पर आती हैं, G आपके 7वें पर आते हैं, +3 हो जाएगा। आगे देखिएगा F से I लिखा हुआ है, F मेरे भाई आपके 6ठे पर होते हैं, और I जो है वो आपके 9वें पर होती हैं, इसमें भी आपका +3 हो जाएगा। आगे देखिएगा H से K लिखा हुआ है, H आपके 8वें पर होती हैं और K आपके 11वें पर होती हैं, इसमें भी आपका +3 है, यानी कि +3 +3 +3 कर दिया गया है। तो वही सेम अगर हम लोग MOQ के साथ करेंगे, MOQ के तीनों अक्षर में +3 कर देंगे। देखिए पहले आपका M है, उसके बाद O है, उसके बाद Q है मेरे भाई। पहले वाले में भी +3 है। M +3 आपके कितने हो जाएंगे, M आपके 13वें पर होती हैं, 13 + 3 16, और 16वें पर मेरे भाई कौन से अक्षर होते हैं, P होते हैं। आगे देखिएगा आपका O है, O +3 करना है, O आपके 15वें पर होते हैं, 15 + 3 18, और 18वें पर मेरे भाई आपके R होते हैं। आगे देखिएगा आपका Q है, Q आपके 17वें पर होते हैं, 17 + 3 आपके 20, और 20वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है, T होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका PRT लिखा हुआ है, देखिएगा PRT आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका PRT भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका CE दिया गया है, देखिए CE दिया गया है। आगे देखिएगा GI दिया गया है, GI के आगे आपका KM दिया गया है मेरे भाई, KM के आगे आपका OQ दिया गया है, और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, यानी कि अगर हम लोग C से G को देखेंगे तो C आपके तीसरे पर होते हैं, G आपके जो है वो 7वें पर होते हैं, इसमें आपका मेरे भाई आपका +4 का अंतर हो जाएगा। आगे देखिएगा उसी प्रकार
प्रकार से जी से के को देखिएगा तो देखिए जी आपके 7वें पर होती हैं और के जो है वो आपके 11वें पर होते हैं, इसमें भी आपके +4 हो जाएंगे। इससे आगे देखिएगा के से ओ को देखिएगा तो देखिए के आपके 11वें पर होते हैं, वो आपके 15वें पर होते हैं, इसमें भी आपका +4 है। आगे देखिए क्वेश्चन मार्क है, देखिए +4 तो आगे भी हम लोग +4 कर देंगे। के +4 मेरे भाई आपके कितने हो जाएंगे, ओ +4 आपके कितने हो जाएंगे, वो आपके 15वें पर होते हैं, 15 + 4 19 और 19वें पर आपका एस होता है। तो पहले अक्षर आपका एस हो जाएगा। दूसरे अक्षर के लिए हम लोग ई से आई को देखेंगे तो देखिए ई आपके जो है वो 5वें पर होते हैं, आई आपके 9वें पर होते हैं, इसमें भी आपका +4 है। आगे देखिएगा आई से आपका एम है, इसमें भी आपके +4 हो जाएंगे। आई आपके 9वें पर होती हैं, एम आपके 13वें पर होती हैं। आगे देखिएगा एम से क्यू है मेरे भाई, इसमें भी आपके +4 है। एम आपके जो है वो 13वें पर होती हैं और क्यू आपके 17वें पर होते हैं, तो आगे भी हम लोग +4 कर देंगे। क्यू +4 आपके कितने हो जाएंगे, क्यू आपके 17वें पर होते हैं, 17 + 4 21 और 21वें पर आपका मेरे भाई आपका यू होता है। कौन सा ऑप्शन में एस यू लिखा हुआ है, देखिएगा एस यू आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एस यू भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नंबर 12 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग चारों आकृति को मेरे भाई ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपके सबसे अलग आकृति कौन से दिए गए हैं। आकृति ए को देखिए, बी को देखिए, सी को देखिए और डी को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। आकृति अगर आप लोग ए को देखिएगा तो देखिए इसमें आपका एक प्लस का चिन्ह है, आकृति बी में भी आपका एक प्लस का चिन्ह है, आकृति सी में भी आपका एक प्लस का चिन्ह है और आकृति डी में भी मेरे भाई आपका एक प्लस का चिन्ह दिया गया है। आकृति ए में अगर आप लोग फिर से देखिएगा त्रिभुज को तो इसमें आपका 2 त्रिभुज दिया गया है। आकृति बी में भी आपको देखिए 2 त्रिभुज दिया गया है। आकृति सी में भी मेरे भाई आपके 2 त्रिभुज दिए गए हैं और आकृति डी में देखिएगा तो आपका मात्र 1 त्रिभुज दिया गया है। तो सबसे अलग आकृति आपके आकृति डी हो जाएंगे। देखिएगा सभी में 2-2 त्रिभुज दिए गए हैं, सभी में 2-2 त्रिभुज दिए गए हैं, लेकिन इसमें आपका एक ही त्रिभुज दिया गया है। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन डी मेरे भाई सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार से आकृति दिए गए हैं और इसी वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपके दर्पण लगा दिए गए हैं और इस वाले प्रश्न आकृति का आपका जो है वो दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। दर्पण प्रतिबिंब में मेरे भाई क्या होते हैं कि बाएं वाले जो है वो हमें दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले हमारे बाएं में दिखाई देते हैं। जब हम लोग इस वाले आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो इस वाला आकृति कुछ इस प्रकार से आपके जो है वो चेंजेस हो जाएंगे। देखिएगा सबसे पहले आपके कुछ इस प्रकार के गोले जो है इसी प्रकार के हो जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई कुछ इस प्रकार की जो आकृति है वो आपके इस साइड हो जाएंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे जो आकृति है इस प्रकार, और इस वाले जो गोला है वो आप इधर से आपका इधर हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से कुछ आकृति आपके दर्पण प्रतिबिंब बनेंगे। इस प्रकार की आकृति आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से आपका प्राप्त होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है और याद रखिएगा इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कथन आपको क्या कर रहा है और एक कथन के आधार पर आपका किस प्रकार से निष्कर्ष जो है वो निकलेगा। देखिए कथन एक आपको कर रहा है कि सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं। कथन 2 आपको कर रहा है कि छात्र सिपाही नहीं होते हैं। पहले दोनों कथन का आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कथन 1 आपको कर रहा है कि सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं और कथन 2 कर रहा है कि छात्र सिपाही नहीं होते हैं। निष्कर्ष को अगर हम लोग देखेंगे
तो निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कि छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं। ये दोनों कथन से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि छात्र जो है वो अपने देश को सेवा नहीं करती है, यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा मेरे भाई। निष्कर्ष 2 को अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, ये दोनों कथन से ये भी निष्कर्ष नहीं निकलता है कि कुछ छात्र जो है होते हैं वो अपने देश के सेवा करते हैं, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष को कौन सा ऑप्शन में गलत किया गया है? ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, ना एक निष्कर्ष निकलता है और ना ही 2 निष्कर्ष निकलता है, यानी कि दोनों निष्कर्ष को गलत आपके ऑप्शन सी में किए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नंबर 15 जो है ये आपके पार्ट 58 के होमवर्क वाले प्रश्न है। तो कितने बच्चे इस प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो वो एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा, और जितने बच्चे से यह प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ होगा वो अभी ध्यान से प्रश्न को समझ लेंगे। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि सी बी का पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है और डी का पिता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, ई का डी से क्या संबंध है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न सबसे पहले आपको कह रहा है कि सी बी का पत्नी है। सी कौन है? बी का पत्नी है। देखिएगा बी का सी जो है वो पत्नी है, यहाँ पर पत्नी आप लोग लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, देखिए इससे आगे प्रश्न को पढ़िएगा तो ई सी का बेटा है। ई कौन है? सी का बेटा है। देखिएगा ई कौन है मेरे भाई? सी का बेटा है, यहाँ पर बेटा लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, ए बी का भाई है। ए कौन है? बी का भाई है। देखिएगा ए जो है वो बी का भाई है, यहाँ पर भाई को लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, ए बी का भाई है और डी का पिता है। ए कौन है? बी का भाई है और डी का पिता है, यहाँ पर डी का जो है वो पिता ए है, यहाँ पर आप लोग पिता को लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा इससे आगे। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ई का डी से क्या संबंध है। देखिएगा ई का डी से क्या संबंध है। देखिए सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिएगा कि बी जो है वो ई का पिता है। बी कौन है? ये ए का पिता है। और ध्यान से देखिएगा ए और बी दोनों भाई है। बी का जो है बेटा है वो ई है और ए का जो बेटा है वो डी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो डी और ई का संबंध आपसे पूछ रहे हैं, ये दोनों जो है आपके चचेरे भाई हो जाएंगे। आपके जो है वो चाचा के बेटे आपके कौन लगेंगे? चचेरे भाई ही लगेंगे, यानी कि डी से ई का जो संबंध है वो चचेरे भाई का। यहाँ पर आप लोग चचेरे भाई हो सके तो लिख दीजिएगा, नहीं तो आप लोग सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पर चचेरा भाई का संबंध है। चचेरा भाई आपके कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। जितने बच्चे हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जितने बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा।